एसपी वेद सक्सेना का कल का पूरा दिन इंस्पेक्टर रविकांत मौर्य के मर्डर केस में सिर्फ इधर उधर की दौड़ भाग करते ही बीत गया। सबसे पहले तो इंस्पेक्टर मौर्य के स्पेशल अकाउंट्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पूरी छानबीन और फिर उनके घर पहुंचकर हर एक चीज की बारीकी से जांच। भागम भाग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसकी थकावट ने वेद सक्सेना को रात में भी चैन की नींद नहीं लेने दी और आज सुबह ही डीजीपी मिस्टर आर के झा के साथ कानपुर शहर की तंग गलियों और बरसात की वजह से गंदे पानी से भरे गड्ढों से होने वाली दिक्कतों ने वेद के एक्साइटमेंट को कुछ ज्यादा ही फीका कर दिया। अरे संभाल के यादव, अपने घर का गुस्सा हम पर तो मत निकालो। क्या सर आप भी? अब इस बेचारे ड्राइवर को तो बख्श दीजिए, वो तो पूरे होश हवास में ड्राइव कर रहा है। अब यहाँ की सड़कें ही हमें रोलर कोस्टर की सैर करा रही है, तो क्या करे। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी वेद, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हें तो ऐसा वेदर पसंद है ना? सर पसंद तो बहुत है, लेकिन सुकून के साथ। और आज की बारिश में तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। एक तो जगह जगह वाटर लॉगिंग और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम। जो सफर लगभग 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, वो पिछले 4 घंटों से लगातार चल रहा है। उफ। और कितनी दूर है किरण मैम का घर? वेद, पिछले 2 दिनों में आज पहली बार तुम्हें इतना डेस्परेट देख रहा हूं। अदरवाइज तुम तो हमेशा एनर्जेटिक और पैशनेट ही नजर आते हो। ऑल वेल ना? नथिंग सो सीरियस, जस्ट थोड़ी बहुत थकान। नींद नहीं आई कल रात ठीक से, और सुबह सुबह अच्छी खास बहस हो गई वाइफ से। Everyone has the same story. Now I understand. तुम्हारे मिजाज क्यों बिगड़े हुए हैं? It's not outside weather. It's the inside storm. Am I right? Absolutely right, sir. अब आप ही बताइए। I'm a believer of the numbers game and she's a believer of numerology. मैं कुछ समझा नहीं। Oh, my mistake. I should have told you before. आपको शायद पता है कि मैं अपने हर केस में नंबर्स की कैलकुलेशन ज़रूर लगाता हूँ, और मेरी वाइफ वो ज़िंदगी या कोई भी स्टेप बिना न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए नहीं लेती। इनिशियली आई वाज क्वाइट हैप्पी कि हम दोनों को नंबर्स में दिलचस्पी है, बट दीज डेज आई लिटरली फील लाइक कि उसको तो इसका फितूर है। स्टिल शी इज क्यूट, जब भी लड़ाई नहीं करती। It's adorable, dear. आओ, let's go out of the car. हम पहुंच चुके हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम एट माई प्लेस सर। थैंक यू सो मच कि इतने खराब मौसम में भी आपने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया। Good to see you, Kiran. Good to see you. And bad weather is never a reason to cancel any plan. Don't you remember? Right, sir. How can I forget? No reason is that big कि हम अपने किसी भी ऑफिशियल प्लान को कैंसिल करें। प्लीज सिट। सर, आप स्टिल विदाउट शुगर या फिर 1 spoon of sugar for your coffee? 1 spoon, for sure. Anyways, meet Superintendent of Police Ved Saxena. He's officer in charge for Ravikant Maurya's blackmailing case. And Ved, she's Kiran. DCP Kiran Ahluwalia. Hello, ma'am. Oh, hello. Hope you're doing well. Snacks? Very young. Intelligent and hardworking too. Must be. But maturity. मैं मिस्टर वेद की बात नहीं कर रही, पर ये बात तो आप भी समझते हैं ना कि मैच्योरिटी तो एज के साथ ही आती है, और ये आजकल के लड़के जोश में होश खो देते हैं। अब मेरे बेटे को ही देख लीजिए। सो यू नो ना, ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड हिज यूपीपीएससी एग्जाम्स एंड नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। लेकिन एटीट्यूड वो तो ऐसा है कि जैसे आईएएस बन ही गया, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही हैंडल करना चाहता है। एंड दिस टाइम, इस बार तो उसने लिमिट ही क्रॉस कर दी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? डू यू रिमेम्बर दैट ऑडियो मैसेज जो मेरे इंस्टा अकाउंट पर आया था? Are you talking about that blackmailing audio message?
सेम जैसा मौर्य के अकाउंट पे आया था, राइट? बिल्कुल सही, वही वाला। आपने मुझे बोला था ना वेट करने के लिए, बट मेरे बेटे से नहीं हुआ। मतलब ये कि ही रिप्लाइड। He replied? To whom? And what? टू ब्लैकमेलर सर। मेरे बेटे ने उस ब्लैकमेलर के अकाउंट पर मेरे इंस्टा अकाउंट से टेक्स्ट मैसेज सेंड किया। Are you serious? Yes, he did the same, but it was just in heat of moment, or I would say because of his immaturity to tackle any problem. You relax, please. बच्चे हैं, कर दिया होगा। आखिरकार they are concerned about us. बट उनकी इन गलतियों का हर्जाना तो हमें ही भरना पड़ता है ना। What did you say? हर्जाना? What does that mean? क्या हुआ उसके बाद? और कोई और भी ऑडियो मैसेज आया? No message. That bloody swine, he does an explosion. क्या? How is it possible? कहां पर? यहाँ इस घर में? तुम सब लोग ठीक हो ना? पहले क्यों नहीं बताया? Don't worry sir, हम सब ठीक हैं। और ब्लास्ट भी इस गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं, बल्कि मेरे दूसरे वाले घर में, वो कल्याणपुर वाला, जिसकी इनॉग्रेशन में मैंने आपको बुलाया था लास्ट ईयर, वहाँ हुआ है। ओ हाँ, याद आया। लेकिन कैसे? कोई न्यूज़ नहीं आई? सर, न्यूज़ जैसा कुछ था ही नहीं, जस्ट अ गैस पाइपलाइन ब्लास्ट हुई थी। And you thought कि ब्लैकमेलर ने ये ब्लास्ट करवाया? Excuse me, Mr. वेद सक्सेना, do you think I'm mad? और मैं आप लोगों के साथ कोई प्रैंक खेल रही हूँ? I'm not that stupid कि बेवजह ही डीजीपी सर को इतने खराब मौसम में भी यहाँ पर बुलाऊं। Obviously, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसके पीछे कोई वजह होगी। And what's that वजह? I mean, can you please tell us, DCP ma'am? Obviously, इसीलिए तो बुलाया है। But I hope you are going to behave properly. I am not fond of entertaining children. Understood? अच्छी तरह से। You carry on, ma'am. तो सर, ये सीसीटीवी फुटेज ये मेरे उसी विला की है जिसमें ये इंसिडेंट हुआ। थैंक गॉड कि इट वॉज कम्प्लीटली वेकेंट। इनफैक्ट उसकी मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 2 ही सर्वेंट हैं, हस्बैंड वाइफ। एंड लकीली उस दिन वो दोनों ही छुट्टी लेकर अपने गांव गए थे। मीन्स इट वॉज लॉक्ड, ओनली गार्ड वॉज देयर। और ये धमाका किचन में हुआ, जिसका मतलब कि मेन नॉब और गैस स्विच के बीच वाली पाइप में, जबकि दिस नॉब इज ऑलवेज यूज्ड टू बी क्लोज व्हेन नो वन एट होम। बट ये भी तो हो सकता है ना कि उस दिन बाय मिस्टेक खुला रह गया हो। पॉसिबल है, बट फिर भी ये पाइप का इस तरह से फट जाना, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। एंड मुझे डाउट सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस फुटेज में एक शैडो दिख रहा है उसी शाम की, जस्ट बिफोर द ब्लास्ट। हैव अ लुक सर। दिस वन मे बी जो भी था उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश की है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शैडो कैप्चर हो गई और बस इसके आधे घंटे बाद ही वो ब्लास्ट हुआ। शॉकिंग। यस, और fearful भी। एंड आई एम श्योर ये वही ब्लैकमेलर था, क्योंकि मेरे बेटे ने जो टेक्स्ट मैसेज उस ब्लैकमेलर को भेजा उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि मुझे लगा था कि कोई ना कोई मैसेज, मे बी गुस्से वाली कोई और धमकी सही, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये धमाका उस ब्लैकमेलर का मैसेज ही था मैम। योर डाउट इज एब्सोल्युटली राइट। उस ब्लैकमेलर ने आपको रिप्लाई किया है। हाँ, वही तो मैं और वो आपको क्लियर कट बोलना चाहता है कि ही हैज नो फियर, ना तो आपकी इस डीसीपी वाली पोजीशन का और ना ही आपकी हिम्मत और सिक्योरिटी का। दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर। आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, और इसीलिए अगला कोई भी स्टेप उठाने से पहले मैंने आपको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। सर, नाउ टेल मी, क्या करना चाहिए?
मैम, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उस ऑडियो मैसेज को सुन सकता हूँ? ऑल्सो योर सन्स रिप्लाई ऑन दैट. हाँ हाँ, 1 सेकेंड.